नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो परिवार, विश्वासघात और उन जटिल रिश्तों की परतों को खोलती है जो हमें एक दूसरे से बांधते हैं। ये कहानी है श्याम दरिहरे की कोख जाया। कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। एक ऐसा फोन कॉल जो कथावाचक को एकदम सन्न कर देता है। और बस यहीं से एक बहुत ही संजीदा और रहस्यमय माहौल बनना शुरू हो जाता है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, विरोधाभास सामने आता है। जिस महिला की मृत्यु हुई वो कोई आम महिला नहीं थी, वो थी गंगा मिश्रा, भारत सरकार के एक बहुत बड़े पूर्व वित्त सचिव की विधवा। अब जरा सोचिए, उनके अतीत और उनके आखिरी दिनों में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ आलीशान सरकारी बंगले, एक रुतबे वाली जिंदगी, और दूसरी तरफ गुमनामी में मौत। ये देखकर बस एक ही सवाल मन में उठता है, आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? इस दुखद अंजाम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब उनके पति की मौत हुई थी, क्योंकि सारी घटनाओं की शुरुआत वहीं से होती है। तो देखिए, उनके बेटे दिलीप ने कितनी चालाकी से पूरी योजना बनाई। पहले तो मां को भरोसे में लेकर सारे फाइनेंशियल मामले अपने हाथ में ले लिए, पेंशन तक अपने नाम करवा ली। फिर भरोसे का फायदा उठाकर न जाने कितने कागजों पर साइन करवा लिए, और मां ने अपने बेटे पर भरोसा करके बिना एक सवाल पूछे सब कर दिया। इसके बाद उसने चुपचाप घर को 8 करोड़ रुपए में बेच दिया और एक सपना बुना, एक झूठा सपना कि वो सब साथ में लंदन जा रहे हैं एक नई जिंदगी शुरू करने। मतलब देखभाल के नाम पर एक सोची समझी साजिश। और जब भी मां ने कुछ पूछने की कोशिश की होगी तो दिलीप का जवाब क्या था? जब तुम मेरे साथ लंदन में ही रहने जा रही हो तो यहां इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का क्या करोगी? सोचिए, इन शब्दों में कितना स्वार्थ छुपा है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है, वो दिल दहला देने वाला पल जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सीन है एयरपोर्ट का, एक ऐसी जगह जो आमतौर पर नई शुरुआत, नए सपनों से जुड़ी होती है। लेकिन गंगा मिश्रा के लिए यही जगह एक भयानक अंत की शुरुआत बनने वाली थी। दिलीप ने अपनी मां से क्या कहा? तुम यहीं इस कुर्सी पर इंतजार करो, हम सामान की जांच और बोर्डिंग कराकर वापस आते हैं। ये उसके आखिरी शब्द थे अपनी मां के लिए, शब्द जो उनकी किस्मत लिखने वाले थे। लेकिन वो कभी वापस नहीं आया, बस कहानी यहीं बदल गई। अब जरा उस मंजर को महसूस कीजिए। गंगा मिश्रा इंतजार कर रही हैं, हर गुजरते मिनट के साथ उनकी चिंता बढ़ रही है। वो परेशान होकर सिक्योरिटी के पास जाती हैं, अपने बेटे दिलीप के बारे में पूछती हैं। एक अफसर जांच करने जाता है और जो खबर लेकर लौटता है उस पर यकीन करना नामुमकिन था। उनका टिकट सरेंडर कर दिया गया था और लंदन जाने वाली फ्लाइट आधे घंटे पहले ही उड़ चुकी थी। धीरे धीरे एक एक करके ये भयानक सच उनके सामने आ रहा था कि उन्हें जानबूझकर वहीं छोड़ दिया गया है। इतने बड़े धोखे के बाद कोई इंसान क्या करेगा? टूट जाएगा, बिखर जाएगा। पर गंगा मिश्रा ने क्या किया? उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी कैसे गुजारी? उन्होंने निराशा के ऊपर अपने स्वाभिमान को चुना। अगले 7 साल तक उन्होंने उस आश्रम की दीवारों से बाहर कभी कदम नहीं रखा। ये एक तरह से उनका खुद चुना हुआ एकांत था, दुनिया से खुद को पूरी तरह अलग कर लेना। कहते हैं कि उनके बेटे ने बाद में माफी मांगने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उन्होंने उससे दोबारा मिलने या बात करने से साफ इनकार कर दिया। उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने किसी झूठे रिश्ते से बेहतर अपने आत्मसम्मान को समझा। अब हम कहानी के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और यहां एक बहुत ही जरूरी हिस्सा सामने आता है, वो संदेश जो गंगा मिश्रा अपने पीछे छोड़ गई थी। उनके गुजर जाने के बाद कथावाचक को एक लिफाफा दिया जाता है। उस लिफाफे में उनकी आखिरी वसीयत थी और एक खत, एक ऐसा खत जिसमें उनकी जिंदगी का सारा दर्द और सच बंद था। उस खत में क्या लिखा था? वो लिखती हैं, मेरी अपनी कोख से जन्मा बेटा मुझे जीते जी मारकर देश छोड़कर भाग गया। सोची इन शब्दों का वजन। लेकिन वो आगे लिखती हैं, लेकिन तुमने अंत तक मेरा साथ दिया। तुम्हें देखकर मेरा विश्वास जीवित रहा कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। यहां वो एक फर्क करती हैं कि कैसे कथावाचक की वजह से उनका इंसानियत पर भरोसा बना रहा, उस भरोसे पर जो उनके अपने बेटे ने तोड़ दिया था। और उनके आखिरी शब्द वो वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। वो कहती हैं, जब तक दुनिया में एक भी अच्छा बेटा रहेगा, माएं 1000 कष्ट सहकर भी जन्म देती रहेंगी और दुनिया चलती रहेगी। मतलब व्यक्तिगत दुख के बावजूद वो उम्मीद का एक धाड़ा छोड़ जाती हैं
कि एक अच्छा इंसान भी पूरी इंसानियत को बचाने के लिए काफ़ी है। और ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक समाज के तौर पर अपने बड़ों के प्रति हमारा आखिर क्या कर्तव्य है?